दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता चाहता है वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है और कोई भी ईमानदारी से नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल का कमिटमेंट करके आता है और 3 से 5 साल देने के बाद उसके जीवन में सब कुछ जो है बदलने लगता है, बड़ी इनकम होने लगती है, उसके सपने पूरे होने लगते हैं। लेकिन आज मैं और आप और हम जैसे बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे हैं दोस्तों जो 2 से 3 साल ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जो अचीवमेंट होनी चाहिए शायद वो अचीवमेंट आज वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इस कारण को हमें समझना पड़ेगा कि हम काम भी सही तरीके से कर रहे हैं, वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका आत्ममंथन आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। शायद मेरी बातें जो है आज आपको थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन साथियों, दवाइयाँ हमेशा ही जो है कड़वी होती हैं और मीठी गोलियां सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो मैं पहले से ही सभी दोस्तों से क्षमा मांगता हूं अगर मेरी कोई भी बात आपको ख़राब लगती है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा बनाने के लिए एक बड़ी टीम बनानी पड़ती है। जिसके पास एक बड़ी और सशक्त टीम होती है वही नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा टर्नओवर कर पाता है, वही इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाता है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुभव आज एक बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक बड़ी और सशक्त टीम हम लोग बना सकते हैं। तो साथियों, अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी हमारे साथी नए हैं या फिर जो है बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, आज उस सफलता पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको आप अगर ये वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ पर हमें मुख्यतः 2 बातों को समझना है दोस्तों कि नए प्रोस्पेक्ट को कैसे हम बिजनेस में लाएं, और दूसरा काम करना है कि जिनको हम बिजनेस में ले आए हैं उनको किस प्रकार से जो है ट्रेनिंग दें, किस प्रकार से हम उनको समझाएं ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ बने रहें। कहने का मतलब ये है कि कैसे हम अपनी टीम को बिल्ड करें। तो 2 ही काम है दोस्तों यहाँ पर, एक है रिक्रूटमेंट और दूसरा है डेवलपमेंट। अगर हम इन दोनों काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप में नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा करियर अपना बना सकते हैं। साथियों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को दूसरे नाम से देखें तो इसका नाम ही है टीम बिल्डिंग बिजनेस, कि जितनी बड़ी जिसके पास आज टीम होती है उतनी ही बड़ी उसके पास सफलता है। ज्वाइन तो हर व्यक्ति कर लेता है, अगर हम उसको बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारे लाभ बताएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत सारे लोगों को एक तरफ से ज्वाइन कराते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से वो लोग बाहर होते चले जा रहे हैं। तो इस कारण से हमारी एक सशक्त और बड़ी टीम नहीं बन पाती है, जिस कारण से कहीं ना कहीं हम फील्ड में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और टीम ना बन पाने के कारण जो है लास्ट में हमको भी हताशा होती है और हम भी कहीं ना कहीं बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने गियर को बदलें। जिस प्रकार से गाड़ी होती है, पहले गियर में चलती है तो आवाज़ ज़्यादा करती है, माइलेज ज़्यादा जो है खाती है और पेट्रोल भी ज़्यादा खपत होती है और ज़्यादा आवाज़ करती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम गाड़ी को अपने दूसरे, तीसरे, चौथे गियर में लेते जाते हैं, इसका उल्टा होता जाता है कि आवाज़ कम हो जाती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, पेट्रोल शायद कम लगने लगता है। तो आज मैं चाहता हूं कि आप अपने गाड़ी का अगर दूसरे गियर पे हैं तो तीसरा गियर जीवन में जरूर लगाएं दोस्तों, तो इससे बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पर प्राथमिक काम ये है कि सबसे पहले हमें एक बेस्ट प्लानर बनना है। हमें कंपनी के प्रोडक्ट के विषय में, प्रोफाइल के विषय में, प्लान के विषय में डीप नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका पता होना चाहिए, कैसे फॉलोअप करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे लिस्ट बनाते हैं, तो ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि आज वो 8% के लेवल पर हैं, 10% के लेवल पर हैं, 11% के लेवल पर पहुंच गए हैं और क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी हो गए हैं, लेकिन उनको अभी प्लान दिखाना नहीं आता है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि प्लान दिखाना हमें सीखना है और
उसी दिन से हमें अपनी ज्वाइनिंग माननी है जिस दिन से हमने पहला प्लान अपना दिखाना शुरू कर दिया। इससे पहले हमारी जो भी अचीवमेंट है हमें ज़ीरो हो जाना है, अपने अपलाइन को सिलेंडर कर देना है, क्योंकि जिस दिन से आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं उस दिन से आप अपना पहला दिन नेटवर्क मार्केटिंग में मानिएगा दोस्तों। उस दिन से आप काउंट करना शुरू कीजिएगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आप देखिएगा कितनी बड़ी अचीवमेंट आपके पास होगी। क्योंकि जब हम स्वयं के माध्यम से प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं तभी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी इनकम हो पाती है। पहला काम साथियों यही है कि हमें भीड़ इकट्ठा करनी है, क्योंकि उस भीड़ से ही जो है हमारी टीम बनेगी, सिलेक्टेड लोग भीड़ से ही आएंगे। क्योंकि जब भीड़ ही नहीं रहेगी तो हम सिलेक्ट किसको करेंगे? तो सबसे पहले हमें भीड़ इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद उसमें से हमें छांटना है काबिल व्यक्ति को। और जब आपके पास बहुत सारे लोगों की भीड़ हो जाएगी तो हमें एनालिसिस करना है कि हमारा इनपुट रेशियो क्या है, आउटपुट रेशियो क्या है और डेड रेशियो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टीम में लोगों को लाते जा रहे हैं, एक तरफ से हम लोगों को ला रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग बाहर होते चले जा रहे हैं, तो भी दोस्तों बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। आज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और उनको समझाता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको बिजी रहना पड़ेगा, तो वो कहते भी हैं कि सर मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, यहाँ तक 12-12 घंटे तक मैं जो है व्यस्त रहता हूँ। तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, या आप अपने आप से एक ही प्रश्न पूछिए दोस्तों, कि अगर आप 8 घंटे, 9 घंटे ईमानदारी से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको बिजी कहाँ रहना है। 3 कामों में दोस्तों हमें बिजी रहना है। हमें जो भी टाइम हम नेटवर्क मार्केटिंग में दे रहे हैं उस प्रोडक्टिव टाइम का हमें ध्यान रखना है, और उस टाइम में हमें दूसरा प्रोडक्टिव एक्शन करने हैं, और तीसरा डेवलपमेंट टाइम जो हमारा है उसको हमें सही से यूज़ करना है। तो ये 3 काम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी एक बड़ी और सशक्त टीम बनती जाएगी। क्योंकि साथियों ये रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। क्योंकि साथियों ये कोई नौकरी नहीं है, यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि 8 घंटे आपने समय दे दिया, हाजिरी लगवा दी तो अगले महीने आपको इनकम मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो काम है वो सेल्स क्लोज का है, कितना टर्नओवर आपके और आपकी टीम के द्वारा हो रहा है, कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, कितना आप लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं। जितना बड़ा टर्नओवर देंगे उतनी बड़ी इनकम अगले महीने आपको मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में साथियों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति है जो फुल टाइमर है, वो 8 घंटे काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति पार्ट टाइमर है, वो 4 ही घंटे काम कर रहा है। लेकिन कभी कभार रिजल्ट में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो 4 घंटे वाला पार्ट टाइमर है उसकी इनकम अधिक हो जाती है और 8 घंटे वाले की इनकम कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, प्रोडक्टिव टाइम। क्योंकि 4 घंटे जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो जो है प्रोडक्टिव टाइम को यूज़ कर रहा है, प्रोडक्टिव एक्शन कर रहा है। बाकी 8 घंटे वाला कहीं ना कहीं समय का सही यूटिलाइज नहीं कर रहा है, इस कारण से उसकी बड़ी इनकम नहीं हो पाती है। अगर उदाहरण देखा जाए क्रिकेट का, तो क्रिकेट के खेल में क्या है, सिर्फ एक ही काम है, रन बनाना। और रन बनाने से ही जीत हासिल होगी, और उस रन बनाने के लिए ही फील्डिंग है, बॉलिंग है, कीपरिंग है, ऑडियंस है, सारी चीज़ें किसके इर्द गिर्द घूमते रहती हैं, उस रन बनाने के लिए, उस रन के लिए ही सारी चीज़ें हैं। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी ज़्यादा आप सेल्स क्लोज कर पाते हैं, तो उसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना है। लिस्ट बनाना, प्लान शो करना, क्लोजिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है नेटवर्क मार्केटिंग में है। मीटिंग करना, होम मीटिंग करना। लेकिन साथियों पैसा आपको किसका मिलेगा? आप 10 होम मीटिंग दिखा दीजिए, क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बहुत लोगों को इनवाइट कर दीजिए मीटिंग में, क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बहुत सारा फॉलोअप दिन भर करते रहिए, क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पैसा किस बात का मिलेगा? कितना बड़ा टर्नओवर है, और टर्नओवर बड़ा कब होगा? जितनी बड़ी टीम होगी। और जितने भी घंटे आपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चुने हुए हैं उसमें ईमानदारी से काम कीजिए, यानी प्रोडक्टिव एक्शन कीजिए। बहुत सारे साथियों को मैं मिलता हूँ, देखता हूँ, वो दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन किस काम में व्यस्त रहते हैं? कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नई कंपनी आ गई है, पुरानी कंपनी में क्या चेंजेस हो गए हैं, इसका कौन सा सामान अच्छा है, कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा लीडर आगे निकल गया,
कौन सा डाउनलाइन अच्छा है, कौन सा अपलाइन अच्छा है, वो सिर्फ इसी में खोए रहते हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और पूरा दिन निकाल देते हैं। तो हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्शन करना है और प्रोडक्टिव एक्शन एक ही है नेटवर्क मार्केटिंग में, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। सिर्फ हमें प्लान शो करते जाना है और हमें कुछ नहीं सोचना है। तो प्लान जैसे जैसे हम शो करते जाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को शो करते जाएंगे, उतने ज़्यादा लोग हमारे बिजनेस में आते जाएंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी हमारी टीम होती जाएगी, उतना बड़ा टर्नओवर होता जाएगा, उतना बड़ा पैसा होता जाएगा। और तीसरा डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम का मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो हो सकता हो कि हमें फील्ड में कोई मिले ना, या हमारा अपॉइंटमेंट नहीं है कहीं भी, तो किसी भी ऐसे डाउनलाइन के पास बैठना जो एक्टिव है, उसको लिस्ट बनाने का तरीका बताना, उसको प्लान शो करने का तरीका बताना, फॉलोअप का तरीका बताना, कैसे होम मीटिंग करनी है उसके तरीके बताना। तो अपने डाउनलाइन को ये सारी चीज़ें सिखाना डेवलपमेंट टाइम है। तो यहाँ भी हमें समय लगाना है, लेकिन अधिक समय कहाँ लगाना है? अधिक समय हमें शो द प्लान पे लगाना है और उसको भी ये सिखाना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शो करने हैं। और साथियों, हम गलती क्या करते हैं कि हम प्लान शो करना जो है खुद भी नहीं करते हैं और टीम को भी प्लान शो करना नहीं सिखा पाते हैं। और है जिसको हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग चाहते हैं कि मेरी टीम डुप्लीकेशन करे। डुप्लीकेशन किस चीज़ का करेगी? सबसे पहले हम चीज़ों को सही करेंगे तो किसी से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम ऑटोमेटिक उसको फॉलो करेगी और वो काम करेगी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्लान दिखाएंगे साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास होंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए बाहर हो जाते हैं कि उनके पास वही 10 लोग हैं, वो महीने भर काम करते हैं लेकिन किसी नए व्यक्ति से नहीं मिलते हैं। उन्हीं 10 के पास जाते हैं, उन्हीं 10 के पास बैठते हैं, 10 लोग अपनी सलाह देते हैं और कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर रहे होते, नेगेटिव आदमी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भी मनोबल को एक चीज़ ये भी पता होती है कि मेरे अपलाइन के पास मैं ही 10 लोग हैं, इन्हीं के पास घूम फिरा कर ये रहते हैं। तो उनके अंदर एक ईगो आ जाता है और वो सारे लोग आपस में चर्चा करते हैं, बैठते हैं और उनको ये समझ में आता है कि अब ये कहाँ जाएंगे, इनके पास नए व्यक्ति नहीं है, हम ही लोग के पास रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से कभी ना कभी वो व्यक्ति भी बिजनेस से बाहर हो जाता है और जैसे ही वो 10 लोग काम करना स्लो करते हैं, बंद करते हैं, आप भी बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और एक और बड़ी गलती यहाँ पर हम लोग करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए हमारी टीम में पहला पर्सन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, फिर है डी। तो हम करते क्या हैं, जब मिस्टर ए हमसे मिले, हमने उनकी लिस्ट पर काम किया, मिस्टर बी आ गए, तो हम मिस्टर ए को समझाते हैं कि भैया ये आपकी डाउनलाइन है, और बी को समझाते हैं कि ये आपके अपलाइन हैं, इनकी बातों को मानना पड़ेगा, इनका सम्मान करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम अपना कनेक्शन मिस्टर बी से हटा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ए को जानकारी नहीं होती है, तो कुछ दिन बाद ए भी गायब हो जाता है और दोस्तों बी भी गायब हो जाता है। तो हमें करना क्या है, अगर हम किसी भी लीडर की टीम पर काम कर रहे हैं, कोई भी हमारा प्रॉस्पेक्ट है जो आगे बढ़ना चाहता है, उसकी हम लिस्ट पर काम कर रहे हैं, तो मिस्टर ए आते हैं तो उनको बताना है, उनकी लिस्ट हमें बनवानी है। फिर उनके द्वारा अगर मिस्टर बी आते हैं तो बी को हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि सर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप सीधे मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मिस्टर बी का कोई बंदा है मिस्टर सी, तो सी को भी अपना नंबर देना है, सर आपको कोई दिक्कत होगी, कभी कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप सीधे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी आपके अपलाइन बी हैं और ए भी आपके अपलाइन हैं, ये भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप सीधे मुझको भी कॉल कर सकते हैं। तो वैसे ही मिस्टर डी हैं, सबसे यही कहना है कि सर जब भी आपको दिक्कत हो आप सीधे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा किसी भी परिस्थिति में। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको काम नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको व्यस्तता के लिए समय नहीं ढूंढना पड़ेगा, व्यक्ति खुद आपके पास कॉल करेगा कि सर आज मेरी जो है 2 लोगों का प्लान है, 3 लोगों का प्लान है, 4 लोगों का प्लान है, अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके पास हमेशा काम बना रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ जाना है, नीचे वाले खुद कॉल करके आपको बुलाते रहेंगे और कहेंगे ये तो अजीब मुसीबत है, मिस्टर ए को भी हम लाएं, बी भी मुझसे अगर हेल्प लेगा, सी भी मुझसे हेल्प लेगा, तो मेरे पास तो बहुत सारी टीमें हैं। दोस्तों ये जीवन भर नहीं करना है, ये तब तक करना है जब मिस्टर ए इन चीज़ों को सीख नहीं जाते हैं, या सीखने के बाद एक डायरेक्ट लाइन में
हमें 30-40 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में हो जाते हैं, तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर मिस्टर ए तैयार हो जाएंगे, आप उनको बिजनेस हैंडओवर कर सकते हैं। तब तक आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे। पिछले दिनों में अपनी टीम में एक लीडर से मिला, मैंने कहा सर आपकी टीम में कितने प्लानर हैं? तो उन्होंने कहा सर मेरी टीम में जो है 20 प्लानर हैं, जो 20 लोग प्लान करते हैं। मैंने कहा पिछले महीने कितनी ज्वाइनिंग हुई सर आपकी? उन्होंने कहा सर पिछले महीने 20 ज्वाइनिंग हुई। तो सिंपल सा गणित है, सिंपल सा बात समझ में आती है कि अगर 20 व्यक्ति प्लानर हैं तो एक एक व्यक्ति को वो नए लेकर आए हैं, तो 20 लोग हो गए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा रूल है कि जब हम 3-4 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो एक व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है। तो अब ये समझने वाली बात है कि उन्होंने 30 दिन तक फुल टाइम काम किया और काम करने के बाद एक लोग की ज्वाइनिंग कराई है, यानी 3-4 लोगों को प्लान दिखाया होगा। तो दोस्तों कमी कहाँ हो रही है, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करें कि हम प्लान शो नहीं कर रहे हैं, प्लान शोर हमारी टीम में तैयार नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्वयं प्लान करना है और अपनी टीम में ऐसे लोगों को जनरेट करना है जो प्लान शो कर पाएँ। जब ये रेशियो बढ़ेगा, प्लान शो करने का रेशियो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक टीम का रेशियो बढ़ेगा। जब टीम का रेशियो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। तो पिछले दिनों एक सज्जन ने पूछा कि सर प्लान कब तक दिखाना पड़ेगा? मैंने कहा सर ये तो वही बात हो गई कि दरिया में गिरे हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे तैरना कब तक है। बिल्कुल तब तक तैरना है जब तक जान बच नहीं जाती है, तब तक हमें प्लान दिखाना है, जब तक सफलता मिल नहीं जाती है। और दोस्तों जब बहुत बड़ा क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ आपके पास होगी तो आप लोगों का चुनाव करेंगे, लोग आपका चुनाव नहीं करेंगे। जब आप लोगों को चुनेंगे मुझे किसके साथ काम करना है, तब बड़ी सफलता मिलती है। और वेस्टीज सिस्टम तो बहुत सरल है, केवल 6 से 10 लोग काबिल आपको मिल जाएं, वही आपको करोड़पति अरबपति बना देंगे साथियों। तो एक साथी ने और पूछा कि सर बहुत बड़ी भीड़ हमने इकट्ठी कर ली, तो हमें पता कैसे चलेगा पहले से कि कौन सा इसमें से लीडर है? हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इसमें से लीडर है? तो सिंपल सी मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों, इससे आप जो है पहचान पाएंगे कि आपकी टीम में कौन बहुत बड़ा लीडर है, आगे चलकर बहुत बड़ा लीडर बनेगा, बहुत बड़ा ड्रीमर बनेगा। तो सबसे पहली कंडीशन हमेशा ध्यान रखिए, कोई फील्ड का आदमी मिलता है, कोई आपका डाउनलाइन मिलता है जिसके सपने जो है आपसे भी बड़े हैं। आप 5 लाख के लिए बिजनेस में आए थे, लेकिन अगर वो 10 लाख की बात कर रहा है, 50 लाख की बात कर रहा है। आप जो है लूना के लिए आए थे, आप जो बिजनेस को ज्वाइन किए थे स्विफ्ट के लिए ज्वाइन किए थे, लेकिन अगर वो मर्सिडीज़ की बात कर रहा है तो वो लीडर है, लंबे समय तक टिकेगा। तो पहला पहचानने का तरीका है, तो पहली चीज़ समझ गए होंगे दोस्तों कि जिसके सपने आपसे भी बड़े हों उसके साथ हमेशा आपको काम करना है। दूसरा ध्यान रखिए, जो आपकी बातों को मानता हो उसी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो जो भी डाउनलाइन हमारा है वो हमारी बातों को मानेगा, जब कोई अपलाइन की बातों को मानेगा तभी बहुत बड़ी सफलता को वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अपलाइन को पता होता है कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर खाई हैं, कहाँ पर बिजनेस और अच्छा हो सकता है। क्योंकि साथियों जो बात ही नहीं मानेगा उसको हम कभी सिखा नहीं पाएंगे, और जो इस बिजनेस में सीख नहीं पाता है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट कभी नहीं कर पाता है। और तीसरी क्वालिटी हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें आने जाने के लिए अगर हम 200, 400, 500, 1000 रुपये नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो दोस्तों हम बहुत बड़े सपने को कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो ये बिजनेस की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हैं। फोल्डर खरीदना, कोई मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए जितना टिकट लग रहा है बिल्कुल उसको हमें लेना चाहिए और हमें जाना चाहिए। अगर हम ये छोटा छोटा पैसा बचा लेंगे तो बहुत बड़ा पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे दोस्तों। और चौथी क्वालिटी है कि अपनी टीम में लीडर पहचानने की, कि आप अगर किसी के पास फ़ोन करते हैं तो कोई बंदा आपको जब मोटिवेट करता है, जैसे कुछ लोगों को मैं डाउनलाइन में फ़ोन करता हूँ, एक लोग के पास फ़ोन किए, सर क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है बिजनेस? ठीक है सर, चल रहा है, पूरा होगा लगता है। और एक बंदे के पास फ़ोन करते वो कहता है बहुत मस्त है, बहुत एनर्जेटिक सर, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, कल मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, इस महीने 100% क्वालिफाई होगा मेरा लेवल। तो आपको एनर्जी कहाँ लग रही है दोस्तों? तो ये चौथा तरीका है लीडर पहचानने का, कि मरी हुई आवाज़ में जो बोल रहा है एक दिन वो भी मरेगा और आपको भी मरवाएगा। तो हमें जो है पहचानने का तरीका है कि जिसकी आवाज़ बुलंद हो, जिसकी वाणी में दम हो,
जो जोशीला हो हमें उसको पहचानना है। और नेक्स्ट तरीका है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कोई भी लीडर उन सारे प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल कर रहा है तभी वो बड़ा लीडर हो सकता है, तभी वो सारी चीज़ों की खासियत जान पाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो है हम अपने घर के लिए अगर सामान नहीं खरीद रहे हैं तो लोगों से हम क्या चर्चा करेंगे, लोगों को क्या जानकारी देंगे, हमें क्वालिटी कभी भी पता नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट है कि हम उसी को लीडर समझेंगे जो अपने लिए कंपनी के बनाए गए सभी उत्पादों का यूज़ कर रहा है। और एक और तरीका है कि कोई भी इवेंट आ रहा है, कोई भी मीटिंग आ रही है, तो जो उत्साहित रहता है, सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, हर जगह जाने के लिए तैयार होता है, वो आपका लीडर है। क्योंकि उसके अंदर सीखने की भूख है। जिसके अंदर सीखने की भूख होती है वही दोस्तों सीख पाता है और लोगों को सिखा पाता है और जीवन में आगे बढ़ता है और लोगों को आगे बढ़ाता है। तो आज मैंने दोस्तों आपसे कुछ टॉपिक पे बातें की कि एक बड़ी और सशक्त टीम कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहला, इतनी सारी बातों के बीच में एक बहुत बड़ा पावरफुल मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लान करें, ज़्यादा से ज़्यादा टीम में लोगों को लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करें और उस भीड़ में से कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है मैंने ये भी तरीका आपको बता दिया है। तो अगर आप नए हैं दोस्तों तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। आप अपलाइन का सहारा लेते रहिए, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो बिजनेस बहुत तेज़ी से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई बिजनेस में आता है नहीं आता है, हमें किसी के साथ अपना रिलेशन नहीं ख़राब करना है। क्योंकि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। आज हो सकता हो व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा है, आज उसके पास समय नहीं है। अगर हमारा रिलेशन अच्छा बना रहेगा तो हो सकता है कल वो हमारे साथ आएगा और उसको भी समझ में आएगा। लेकिन अगर किसी से हम रिलेशन ख़राब कर देंगे तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को, उस व्यक्ति को वहीं समाप्त कर दिया। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। ईश्वर करे कि जो भी आपने टारगेट बनाया हुआ है, जो भी आपके सपने हैं, वो हमेशा पूरे हो और बहुत जल्दी पूरे हों और आपकी भी एक लंबी और सशक्त टीम बने। और आपको किसी भी तरीके से मदद की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या आपको लगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई भी दिक्कत आपको है तो सीधे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लिखा हुआ है, सीधे कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल।